आनंद एक कॉलेज में छात्र था। उसने एक डीलर की शोरूम में एक स्पोर्ट्स कार देखी थी और वह लंबे समय से अपने लिए एक ऐसी ही कार चाहता था। आनंद जानता था कि उसके माता पिता इसे खरीदने के लिए सक्षम है, इसीलिए उसने बताया कि उसे ये कार अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के गिफ्ट के रूप में दें। और वह देखते ही देखते वह दिन भी आ गया और पिता ने जेम्स को अपने निजी कार्यालय में बुलवा उन्होंने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे जैसे बेटे पर बहुत गर्व है। उन्होंने उसे बताया और वह उससे कितना प्यार करते हैं और उसे एक प्यार से रेफर से लिपटा हुआ उपहार दिया। आनंद उस छोटे से गिफ्ट के डब्बे को देख निराशा महसूस करने लगा, लेकिन वह जानने के लिए उत्सुक था कि ऐसा क्या था उस बॉक्स में। इसीलिए उसने बॉक्स को तुरंत खोला और उसमें एक लाल कपड़े से लिपटी हुई भगवत गीता देखी। आप इतने अमीर हैं और आप मुझे केवल एक गीता ही दे रहे हैं। काफ़ी गुस्से से अपने पिता पर वह चिल्लाया और अपनी नाराज़गी और गुस्से के वश में आकर आडंबर ने न आव देखी न ताव और घर छोड़ दिया। काफ़ी साल बीत गए थे। आनंद अब एक सफल व्यवसायी बन गया था। वह अपने जीवन में खुश था और उसकी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। उनका परिवार एक सुंदर घर में रहता था, लेकिन उसके पिता के साथ टूटे हुए रिश्तों के कारण उसकी आत्मा अभी तक आहत थी और आनंद अपने पिता के घर छोड़ने के बाद उनसे कभी मिला ही नहीं। आनंद को उस दिन के बाद अपने पिता को न मिलने का पछतावा हमेशा रहने वाला था, क्योंकि एक दिन उसे का एक पत्र मिला जिसमें उसके पिता के निर्धन की खबर थी और साथ ही उसमें बताया गया था कि उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी वसीयतनामा के अनुसार जब आनंद के नाम कर गए थे, अपने पिता की सारी संपत्ति विरासत में मिली हुई। तब आनंद अपने पिता के घर पहुंचा और कुछ महत्वपूर्ण कागज की तलाश करने लगा और गलती से उसे वही भगवत गीता का उपहार लिपटा हुआ मिला, जिसे देख फिर उसे उदासी का एहसास हुआ और उस गीता को उसने अच्छे से देखा और तो उस पर पिता की हैंड राइटिंग में कुछ लिखा पाया और उस पर लिखा था, मैं खुद को बेचकर भी हर सपना पूरा करूंगा तेरा, बस तू सपने जरा बड़े देखना। ये बोल रहा बाप नहीं, जिंदगी का सबसे पहला दोस्त तेरा। ये कविता पढ़ी ही थी कि अचानक उसकी किताब में से एक चाबी गिरी और जिसके ऊपर लगे हुए टैग पर उसकी ग्रेजुएशन की तारीख के साथ कॉन्ग्रेचुलेशंस और आई लव यू लिखा था। आनंद के सर के ऊपर से उसके पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था और आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी गलती के बारे में जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस दिन आनंद की आंखें और रूह पछतावे के आंसू रोई।